आज भाई कोई 5 प्लेसेस हैं यहाँ पे जिनका विज़िट करना है। मिसंका है हमारे साथ। हाय मिसंका हमें टूर कराएंगी इस फैक्ट्री का। श्रीलंका का जो सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचा पहाड़ है, 50-60 साल पुराने बाग थे जिसको हटा के अब पेट्रोल यहाँ पे भी कोई पाकिस्तानी प्राइस जैसे ही मिलता है। अनानास, केला, ब्रेड है, ये जैम, बटर, चाय और इसमें चीनी हो गई थी। यस, चीनी। अस्सलाम वालेकुम। एक और ख़ूबसूरत सुबह का आगाज़ श्रीलंका के शहर नुवारा एलिया में। ये पहला शहर है जहाँ पे मैंने 2 रातें गुजारने का फ़ैसला किया है। होटल है वाइब वे, ये होटल भी है और यहाँ पे एक छोटा सा ज़रूरी फार्म भी है, नर्सरी वगैरह। होटल बहुत ही शानदार है यार। मैं कमरा लॉक कर लूँ और इन लोगों की मेहमान नवाजी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आए तो उनकी मेहमान नवाजी उससे बढ़ जाती है। तो ये मेरा कमरा है। वैसे तो मेरा कमरा ये वाला था, ठीक है, लेकिन उसके अंदर रात को 2 बंदे मौजूद थे। मैं भी रह सकता था, लेकिन उन्होंने मुझे अलहदा से कमरा दिया जिसमें सिर्फ मैं हूँ। ये शेयरिंग वाशरूम है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये आप रिहाइश देखिए, यहाँ पे लोग बैठते हैं। ऊपर जो इसके ऑनर है वो रहते हैं। एक कमरा यहाँ पे, मतलब सारे शौकीन लोग हैं यार। जैसे किसी को शौक़ नहीं होता अपना डेरा बनाने का, इनको शौक़ है होटल्स को ऐसा बनाने का। आमतौर पे डाइनिंग यहाँ पे है, लेकिन आज उन्होंने बाहर एक शानदार व्यू के साथ मुझे कहा ब्रेकफास्ट कीजिए, और ये ब्रेकफास्ट भी बिल्कुल फ्री है। ये किचन, थैंक यू। उन्होंने बहुत एक लेविश किस्म का ब्रेकफास्ट बनाया और मुझे ये मिला $5 पर नाइट पे। 900 रुपया भी नहीं बनता भाई इतने में, पर नाइट पे ये मुझे मिला। और ये सीन्स यहाँ पे इस तरह से हैं। इनका आप देख सकते हैं फॉर्म है, उगाते हैं चीज़ें और फिर कहीं बाहर जाके आई थिंक इसको बड़ी ज़मीन पे लगाते हैं। ये वाइब वे बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। नुवारा एलिया सिटी सेंटर से तकरीबन कोई 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो प्योर नेचर के अंदर मैंने कोशिश की थी, जब मैं बुकिंग कर रहा था मैंने कहा प्योर नेचुरली व्यूज़ के साथ अपनी बुकिंग करूं। और ये जनाब हमारा खाना है, आप ख़ुद देखिए। अनानास, केला, ब्रेड है, ये जैम, बटर, चाय और इसमें चीनी हो गई थी। यस, चीनी और अंडा। तो मैं अब कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम आज का सफ़र शुरू करते हैं। आज भाई कोई 5 प्लेसेस हैं यहाँ पे जिनका विज़िट करना है। तो इस टुक में आज हम जाएंगे इन तमाम जगहों पे। मेरे साथ हुशाम भाई हैं, वो लेके जा रहे हैं। ये टुक मुझे पड़ा है 2500 का श्रीलंकन रुपीज़। तो इसमें मैं सारी प्लेसेस पे जाऊँगा, तकरीबन शाम हो जाएगी। तो बिल्कुल ठीक है, मुनासिब है। अगर कोई और होता मेरे साथ तो मैं शेयरिंग कर लेता, तो ये 1200-1300 में हो जाता। तो ये आइडियाज़ आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे आके, मैंने लोकल से बात की थी तो वो मुझे 4000 में दे रहा था। फिर थोड़ी बातचीत करके सर्च करके इतने में ये फ़ाइनल हो गया। पिकमी से भी जाऊँगा तमाम प्लेसेस पे तो इतने पैसे लग ही जाएंगे। ये सारा दिन मेरे साथ रहेंगे और मुझको बताते भी रहेंगे कि कहाँ क्या चीज़ है और किस तरह से। भाई ये देख लो ज़रा, ये रिक्शे की हालत देखो। तो मैं उसे कह रहा था शाम को कि यार नया रिक्शा तुमने रखा हुआ है, बड़ी बात है। तो उसने मुझे ये दिखाया, कहता ये देख लो। देख रहे हो क्या? 2012। ओ भाई 9 साल पुराना, बल्कि 10 साल हो जाएंगे। 10 साल पुराना रिक्शा और उसकी हालत देखो। ये श्रीलंका है। मैं ये व्लॉग श्रीलंका का टूर मुकम्मल करने के बाद बना रहा हूँ। मैंने इन 8 दिनों में बहुत से लोग, होटल्स, उनकी इंतज़ामिया देखी। तमाम लोग ही अच्छे थे, रवैया शानदार, जो कहा वो दिया। लेकिन वाइब वे होटल और वहाँ पे फिर हुशाम का मिलना, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत तजुर्बा रहा। और इस जैसा होटल और ऐसी इंतज़ामिया और कहीं नहीं मिली। ज़िंदगी में अगर कभी दोबारा मौका मिला नुवारा एलिया जाने का, तो मैं अपना तमाम वक्त वाइब वे होटल में हुशाम के साथ गुजारना पसंद करूँगा। हुशाम एक मल्टी टैलेंटेड बंदा है। ये रिक्शा भी चला रहा है, ये होटल मैनेजमेंट भी जानता है, खाना पकाना इसे आता है, और पता नहीं कितने काम हैं जो ये अकेला बंदा कर रहा है। मेरा ये सफ़र आज 4-5 जगहों पे जाना हुशाम की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया। गल्ला करिए तो गल्ला करिए प्यार दिया। पेट्रोल यहाँ पे भी कोई पाकिस्तानी प्राइस जैसे ही मिलता है।
157 पर लीटर, लेकिन यहाँ पे दो किस्म है, एक 92 है और एक 95 है। तो लोग 92 इस्तेमाल करते हैं, 95 थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है। दम्बरो टी प्लांटेशन की तरफ जाते हुए रास्ते में ये खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए हम रुके, और इसके मुतालिक मुझे हुशाम ने बताया कि श्रीलंका का जो सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचा पहाड़ है, ये उसका हिस्सा है। ये चोटी तो वो नहीं है, वो थोड़ी सी परे है, लेकिन ये उसका हिस्सा है। और ये प्लांटेशन भी यहाँ पे दम्बरो का हिस्सा है, लेकिन दम्बरो जो टी प्लांटेशन है वो आगे है। तो ये खूबसूरत मनाजिर, यहाँ चाय के बागात के हवाले से नुआरा एलिया बहुत फेमस है। चाय के इन पौधों को देखते हुए मेरे जहन में ये ख्याल था कि आखिर ये पौधे कितने साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, या इनसे पैदावार होती है उसके बाद नए लगा दिए जाते हैं। तो इसका जवाब मुझे मिल गया कि ये 50-60 साल पुराने बाग थे जिसको हटा के अब नए लगाए जा रहे हैं। तो मतलब कि ये कोई 40-50 साल इसका पौधा पैदावार देता रहता है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं दम्बरो टी फैक्ट्री की हम पार्किंग में पहुंच चुके हैं। मैंने यार टोपी पहन ली है कि सर को ठंड लग रही थी, ये नो कि सर दर्द हो जाए और फिर मुश्किल हो। तो ये इनकी बिल्डिंग है, इधर ये गाइड देते हैं, आपको सैर करवाते हैं और फ्री में सब कुछ बताते हैं। तो हम यहाँ इनसाइड बिल्डिंग आ चुके हैं। मिसंका है हमारे साथ। हाय मिसंका हमें टूर कराएंगी इस फैक्ट्री का। ये स्पाइस और इसकी शेप्स पड़ी हुई हैं। Plantation, Damro tea plantation. Okay. 186 years old. Wow. 1,200 acres. Wow. 600 people stay collect. Oh. Factory inside 400 people Working. Okay. I will explain how to make the process. Okay, thank you. तो बता रही हैं कि 186 साल ये पुरानी है और हज़ारों लोग काम करते हैं। एकड़्स का आपको बता दिया कि कितना बड़ा रकबा है, हम 10 किलोमीटर चलते आए वो ये है। और अभी दिखा रही हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है, लोग कैसे बनाते हैं। Okay. Okay. 3 kind of tea: black tea, green tea, and the white tea. Okay. And we have 2 plants: green plants and red color tea plants. Okay. Okay. Yes. Okay. To make in black tea and the green tea, we use green color tea plant. Okay. Same tea leaves, process different. Okay. White tea use red plant, use only the tea bud. Okay. Very best quality. Hi, ma'am. Don't touch leaves and throw. So भाई ये सीन है, यहाँ पे दिखा रहे हैं दूसरा स्टेप कि इसके बाद चाय के साथ क्या करते हैं और कैसे बनाते हैं। ओके मैम। Step rolling machine. ओके 200 kilograms, 20 minute break in and crush. ओके After crush, tea leaves, put that machine, roll breaker, separate the small and the bigger pieces. Okay. Big pieces crush again because we want the same size tea leaves. Yeah. After separate tea leaves in this table, 3 centimeter high, just keep it 2 hours. इस फैक्ट्री में 4000 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन चूंकि आज छुट्टी का दिन था इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ सफाई करने वाले और मशीनों की देखभाल वाले यहाँ पे मौजूद थे। ये मोहतरमा हमें तमाम प्रोसीजर से आगाह करती रहीं कि किस तरह हम ब्लैक टी बनाते हैं, ग्रीन टी बनाने का क्या तरीका, और ब्लैक टी के अंदर भी कई तरह की मज़ीद उसकी किस्में हैं। वो तमाम बातें ये हमें इस पूरे टूर में बताती रहीं। आप चाहें तो आप YouTube करके दम्बरो टी फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग के मुतालिक वीडियोस देख के इसका तफसीली तरीक़ाकार जान सकते हैं। So this white tea. Okay. White tea 2 type: golden tips Okay. and the silver tips. Okay. These silver tips. Okay. 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 Yeah. To make in white tea, we use different plant. Red color tea plant, use only the tea bud. After separate this tea bud, dry on the sun dry. No Okay. machine, only dry sun. Good for the heart, prevents cancer, prevents strong bones and the skin. Okay. This is green tea.
curly leaf. Okay. Cholesterol, diabetic, blood pressure. Okay. This one OP. Now you are on table wa adala tiyannatana. OP orange pepper, orange not orange flavor. After prepare this tea like orange color. Oh Okay, yes. very light taste. Better without milk, without sugar. Even this one from the leaf, Leaves bigger particle. bigger particle. This one peco. Okay. Peco. Curly leaf, lighter taste. Better without milk, without sugar. This Okay. one flowery fannings, medium light. This one BOP, broken orange peco. English breakfast tea, medium strong, better with milk and sugar. Okay. This one BOPF, broken orange peco fannings, finer particle, very strong taste, better with milk and sugar. Okay. And we have a flavors tea also. ओह ओके सो ये कुछ इस तरह से है। अब एक चाय भी पिलाएंगे और चाय पीने के बाद आप चाहें तो ख़रीदारी करें। मतलब उनके यार तरीके देखें, सलीके देखें, इतना कुछ आपको बता के चाय का कप पिला के, क्योंकि आप आए हैं, आप मेहमान हैं। ओके थैंक यू सो मच। तो आप आए हैं तो आपको चाय पिला के फिर कहते हैं कि आप ख़रीदना है तो ख़रीदो। भाई दुनिया कैसे जी रही है। After that, we will have, थैंक यू सो मच मैम। sugar. Oh, no, Yeah. sugar. Do you want sugar? या प्लीज़। सो चाय हमारी आ चुकी है, अब पीते हैं चाय। इसको अब आई थिंक उतार सकते हैं क्योंकि चाय पीनी है। तो चाय पीने के बाद यहाँ से कुछ बाय भी करेंगे यार। इतना कुछ हो तो ऐसे चले जाएं तो अच्छा नहीं लगता। हमारे यहाँ तो भाई बग़ैर दूध के कोई भी चाय इस्तेमाल नहीं करता। ज़्यादा मैंने यहाँ पे कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। सिर्फ ये दो, एक ब्लैक टी है और एक ग्रीन टी है। ये इसलिए बाय की क्योंकि मैं ही पीऊँगा, ग्रीन टी भी और ब्लैक भी। और ब्लैक का मज़ा दूध के बगैर है। अगर आप दूध के साथ पिएँ तो फिर वो मज़ा रह नहीं जाता। और इसलिए सिर्फ दो ख़रीदे कि मैंने ही पीनी है, कोई और साथ नहीं देगा। दमड़ो टी प्लांटेशन की जो फैक्ट्री में हमने विज़िट किया था, वहाँ कोशिश तो थी कि उसके गार्डन में जाएं, लेकिन उन्होंने क्लोज़ कर रखा था। तो अभी ये एक गार्डन है, शाम यहाँ लेके आए, तो इस गार्डन में चलते हैं, चाय के बाग को भी एक्सप्लोर करते हैं। और ये देखिए अच्छा खासा मोटा तना है चाय का, और ये पत्ते, ये सारी चाय है। ठीक है, चलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे ये बागात अंदर से नज़र आते हैं। खुशबू तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन चाय के बागात ही हैं। आप देखिए क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं यार। हम टपाल और लिप्टन की चाय के डब्बी के ऊपर ऐसे पत्ते, ऐसे फील्ड्स बने हुए देखा करते थे। तो अब आपको बताते हैं जनाब चाय बनती किसकी है। ये जो बड़े पत्ते आप देख रहे हैं ये चाय में इस्तेमाल नहीं होते। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे बड़े बड़े पत्ते, और इसके ऊपर ये वाले हैं, ये भी इस्तेमाल नहीं होते। तो चाय दरअसल बनती है इन स्मॉल लीव्स से। ये जो लीव्स हैं यहाँ पे, जैसे मैंने तोड़ के आपको दिखाया, ये वाले स्मॉल लीव्स ये तोड़ के ले जाते हैं फैक्ट्री में, और फिर इसकी चाय बनती है। जैसा कि फैक्ट्री में आपको दिखाया भी था। तो ये अभी मेरे ख्याल कोई तैयार काफ़ी पत्ते हैं यहाँ पे, तो इसको एक दिन लगेंगे और इसको तोड़ के वो ले जाएंगे फैक्ट्री में, और फिर उसकी चाय बनाएंगे। तो चाय वो जो हमें ब्लैक सी नज़र आती है, लिप्टन, दानेदार, ये वो सब कुछ, वो भाई इसी से बनती है, ये पत्तों से। ठीक है, इनको सुखा के ग्रीन टी भी इसी की बनती है। और ये वाली जो होती हैं ज़्यादा ही नरम, इनको वो ज़्यादा प्रोसेस करके ब्लैक टी भी बनाते हैं, और दूसरी कई अक़साम की चाय बनाई जाती हैं। ये देखिए बागात, और हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई 2-3 पिक्चर्स और फिर चलते हैं किसी नेक्स्ट स्टॉप की जानिब। थैंक यू। द्वारा इलिया में दूसरी प्लेस है हमारी रंबुदा वाटरफॉल, और इस पे हाइकिंग करके ज़रा ऊपर जाएंगे। और नीचे भी नज़ारा बहुत अच्छा था, शोर पानी का। हाइकिंग ही कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से, हाइकिंग हाइकिंग हाइकिंग। मज़ा आ रहा है, लेकिन ये साला पेट अभी भी अंदर नहीं जा रहा।
मुझे अक्सर दोस्त कहती हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है ट्रैवल करने की, एक के बाद दूसरा टूर करते हो। मैं कहता हूँ क्योंकि ट्रैवल करने के लिए जिसमें जान भी होनी चाहिए। रंबोड़ वाटरफॉल ऊपर जा रहे हैं, यहाँ बस हो गई है सीढ़ियाँ चढ़ के। अभी ऊपर जाना बाकी है, इसलिए जब तक जवानी है, सेहत है, नेक काम भी कर लो, ट्रैवल भी कर लो, जो करना चाहते हो कर लो। जब बुढ़ापा हो गया फिर नहीं हो पाएगा। तो भैया आखिरकार 25 मिनट की लगातार चढ़ाई चढ़ने के बाद हम आ चुके हैं रंबोड़ा वाटरफॉल। और यहाँ आने के बाद तो वाकई नज़ारे कुछ और ही हैं। ये देखिए बहुत लंबी वाटरफॉल है।